सो लास्ट लेक्चर में हमने पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन ख़त्म कर लिया था। आज के लेक्चर में जो है एक छोटा सा एक पोर्शन रह गया था, दैट इज़ मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो टिक कर लो, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने जब ये तीनों जो पढ़े हैं, पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन, उसके अंदर हमने क्या देखा है कि जनरली जो अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो जनरली इस पोजीशन अल्फ़ा पोजीशन पर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्यों, ठीक है, कि अल्फ़ा पोजीशन या फिर सेकंड पोजीशन पर ही क्या है, या तो आप इसको अल्फ़ा पोजीशन बोल लो या इसको आप सेकंड पोजीशन बोल लो, कि यहीं पर क्यों हमारा जो है कार्बो जो है इलेक्ट्रोफिलिक का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, जबकि यहाँ पर बीटा पोजीशन भी है। अगर अल्फ़ा फिल हो उसके बाद बीटा पर होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया जनरेट। अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी कैसे, देखिए ये बॉन्ड था, इस बॉन्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगा, हमने मान लिया यहाँ पर आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोफाइल ने यूज़ कर लिए, तो इस वाले कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, ये बॉन्ड इधर गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कोई भी आएगा Z नेगेटिव, वो क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ दे जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, वापस क्या है, हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सेम प्रोडक्ट क्या है, अगर यहाँ पर पायरोल की जगह आपको यहाँ पर O लिखा हुआ दिख जाए, फ्यूरान लिखा हुआ दिख जाए, या S लिखा हुआ दिख जाए, सेम मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर क्या होगा, फॉलो होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बस डिफरेंस क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ही तो डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टेबल है। क्यों है स्टेबल स्ट्रक्चर, क्यों होगा, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या आ रहा है इसके अंदर, ये वाला आ रहा है। और अगर आप इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में हर एक एटम की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगी। इसके अंदर हर एक एटम की क्या होगी, ऑक्टेट क्या होगी, कंप्लीट होगी। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या है, पार्शियली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अटैक करवाते हो बीटा पोजीशन पर, तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर स्टेबिलिटी तो होगी लेकिन इस अल्फा पोजीशन से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसीलिए क्या है, और इसीलिए क्या है, ये जो अटैक होता है किसके अंदर, पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन में क्या है, किसके ऊपर होता है, अल्फ़ा पोजीशन पर होता है। और ये तो आपसे पहले डिस्कशन हो गया था कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की तरफ पायरोल ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है देन बेंजीन के। क्यों, क्योंकि पायरोल के पास की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट अब बात करते हैं हम पिरिडिन की। पिरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, ये पिरिडिन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसके पास 3 क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C5H5N होता है। केमिकल बिहेवियर की अगर हम बात करें, पिरिडिन बेसिक होता है नेचर में। क्यों होता है, देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड पहले से हैं, तो ये वाला जो नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, मतलब पाई बॉन्डिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस रिंग के अंदर, तो दैट मीन्स ये ईजिली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। और अगर ये ईजिली अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, पिरिडिन किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी। ये क्या है, अगर हम इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्वाटर्नरी अमोनियम का सॉल्ट बना लेता है, जैसे ये N पॉजिटिव है और ये I नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेंजीन की तरह पिरिडिन का भी एरोमेटिक करैक्टर होता है, बिल्कुल एरोमेटिक करैक्टर होगा। चाहे आप यहाँ देख लीजिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू आएगी 1, जो R ये ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये क्या करेगा, एरोमेटिक करैक्टर को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। और ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या करता है, शो करता है। लेकिन पिरिडिन के बेंजीन के कंपैरिजन में इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो यील्ड है वो कम मिलती है एज कम्पेयर टू द बेंजीन। मतलब ये क्या है, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखिए, उसके बाद सीधा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम बात करते हैं कॉर्नर फार्मूला की। कॉर्नर फार्मूला में क्या किया, जो है कॉर्नर फार्मूला में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं बेंजीन रिंग का, ठीक है।
तो बस आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और ये देखिए वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने बनाया था, ये वाला। इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? कैक्यूल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। कॉर्नर स्ट्रक्चर भी हम इसको बोल देते हैं। उसके बाद अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब हम पिरियडिन का क्या करवाते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? पिपरिडिन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, कि जब आप क्या करवाते हो, पिरियडिन का क्या करवाते हो, यहाँ पर जो है रिडक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, तो आपको क्या मिलता है? पिपरिडिन मिलता है। पिपरिडिन के अंदर क्या होता है, इस नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन आ जाता है और बाकी जितने भी डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या करवा रहे हो? हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्या करते हो, पेंटा मिथाइल, देखो पेंटा मिथाइल 5 मिथाइल है, 1 2 3 4 5 मिथाइल, ठीक है। 1,5 डाई अमीन, ये 1 है ये 5 है, दोनों पर क्या लगा हुआ है? डाईमिथाइल लगा हुआ है, डाई अमीन, मतलब यहाँ भी नाइट्रोजन है यहाँ भी नाइट्रोजन है। हाइड्रोक्लोराइड मतलब इसके पास भी HCl है और इसके पास भी क्या है? HCl है। तो यहाँ था NH2, आपने HCl और दे दिया, तो यहाँ क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ भी क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट करने से क्या हो जाता है? आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है? पिपरिडीन की फॉर्मेशन होती है। और जब आप इस पिपरिडीन को क्या करते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो, कितने डिग्री केल्विन पर? 573 पे, तो आपको क्या मिल जाता है? पिरिडिन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, ठीक है, हो जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम इसके, ये तो था नॉर्मल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? देखो ये था हमारा जो है हमारा क्या पायरोल सॉरी पिरिडिन। यहाँ पर बॉन्ड की अरेंजमेंट करो, इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो, यहाँ आपने एक बार यहाँ बना दिया, यहाँ पर एक बार ऐसे बना दिया। अब क्या होगा? देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट। अब इस तरह का लास्ट क्या मिल जाएगा आपको? कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर इसकी बहुत आसान है। कैसे? अभी हमने जो पीछे मोलिकुलर पिक्चर की है सेम एज इट इज़ होगी, बस डिफरेंस कहाँ आएगा? वहाँ पर आपने देखा होगा पायरोल, थायोफिन या फिर किसी फ्यूरान के अंदर दोनों के लोन पेयर भी क्या हो रहे थे? तीनों के लोन पेयर भी क्या है? बीच में इंक्लूड हो रहे थे, जिससे वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ना, ये नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन और हर एक कार्बन क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, और एक एक जो लोन पेयर रह जाएगा कार्बन के ऊपर, वो क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो ये कार्बन का एक लोन पेयर, ये कार्बन का एक लोन पेयर नहीं सॉरी एक ओड इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक ओड इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का ओड इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का ओड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और क्या कर लेंगे? एक पाई रिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे। किसके अराउंड? बेंजीन, इस मेन रिंग के अराउंड, जिसकी वजह से क्या है? एक तो ये स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर हो जाएगा, प्लस ये नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो क्या रहेगा? एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स क्या है? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, पहली प्रिपरेशन हमने कर ली है जो अभी हमने पीछे करी है, ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन्स का अगर आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है? पिरिडिन मिलता है। उसके बाद आप ये भी करनी है आपको पिकोलिन वाली, बीटा पिकोलिन। ये होता है हमारा बीटा पिकोलिन। याद रखना है आपको कि अगर आप क्या करें, पिरिडिन के ऊपर यहाँ CH3 ग्रुप लगा दे, कौन सी पोजीशन पे? अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगी, तो ये हो गया बीटा पिकोलिन, ठीक है। अगर इस बीटा पिकोलिन का आप क्या करवाते हैं, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे, K2Cr2O7 चाहे H2SO4, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर लग जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट COH हो जाएगा, और जब कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पिरिडिन मिल जाएगा। एक ये रिएक्शन भी आपको करनी है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरफ्यूराइल। ये क्या है हमारा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरफ्यूराइल, ठीक है, अल्कोहल है ये एक तरह से। इसकी जब आप NH3 के साथ Al2O3 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर पिरिडिन की फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। बस आप इतनी प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा, इसकी इतनी प्रिपरेशन इसकी इनफ है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आप कर ही दीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने क्या कहा था? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का प्रेजेंट होने की वजह से ना, जो जहाँ पर इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बेस की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। तो ये देखिए बेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लिया ना। हमें पता है कि बेस क्या होते हैं? जो एक लोन पेयर ऑफ
प्रोटॉन है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे मान लीजिए इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, चाहे आप मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करें किसके साथ, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर टर्शरी अमीन्स के साथ, किसके साथ, टर्शरी अमीन्स के साथ, एलिफेटिक टर्शरी अमाइंस के साथ। तो अगर हम एलिफेटिक टर्शरी अमाइन और यहाँ पर किसका, पिरिडिन का कंपैरिजन करें, एलिफेटिक टर्शरी अमाइन कैसे होंगे हमारे, लाइक दिस, इसका ये हमारा क्या है, एलिफेटिक टर्शरी अमाइन। अगर हम इसकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करें और यहाँ पर इसकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन आएगा वो क्या आएगा, sp3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो बॉन्ड बना रहा है और प्लस क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये है sp2, ये है sp3। जब sp2 होगा, sp2 के अंदर जो ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होगी वो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन sp3 के अंदर ये जो ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई। तो अब ये तो थोड़ा न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इसका डोनेशन इस केस में क्या है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इसका डोनेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, मोर बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। किससे भाई, किससे भाई, पिरिडिन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो पिरिडिन के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो आपको क्या रखना है याद, कि हमेशा कहाँ होगा, बीटा या फिर थर्ड पोजीशन पर होगा। ये दिमाग में बात बिठा लो, ठीक है। वहाँ पर अल्फा पे हो रहा था, पिरिडिन के अंदर क्या, सॉरी हाँ, इस पिरिडिन के अंदर क्या होता है, बीटा या फिर थर्ड पोजीशन पे होगा। तो अगर आपको ब्रोमिनेशन करवाना है तो भी थर्ड पोजीशन पे होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जहाँ पर एक साइड एक बार एक तो ब्रोमीन होगा, एक साइड दोनों साइड क्या होगा, ब्रोमीन। H2SO4 दिख गया आपको, KNO2 दिख गया आपको, नाइट्रेशन करवाना है, कहाँ पर करवाना है, आपको बीटा पोजीशन पर करवाना है। ओनली H2SO4 दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, SO3H लगाना है, कहाँ लगाना है, आपको बीटा पोजीशन पर लगाना है। ठीक है, जनरली मैंने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ क्या होते हैं, पिरिडिन लो रिएक्टिविटी क्या करते हैं, शो करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया था आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू द बेंजीन कम होती है। कम होने की वजह से क्या है, ये ईजिली से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये नहीं करवा सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, यही बात है कि यहाँ पर नाइट्रोजन एटम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाँ, ये भी बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो ईजिली से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर ईजिली से इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर पाएगा तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। सॉरी, फ़ोन जो है गिर गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, इन कार्बन के ऊपर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो अगर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा तो क्या अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इजीली अटैक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पिरिडिन क्या करेगा, लेस लो रिएक्टिविटी शो करेगा, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही ये हमारा नाइट्रोजन इस बेंजीन इस रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर लेगा, ये सारे के सारे कार्बन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हर एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, सारी की सारी नाइट्रोजन के पास है। तो अगर यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो यहाँ पर अब बाकी की ये जो रिंग है वो किसकी तरफ एक्टिवेट हो गई, वो एक्टिवेट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। क्योंकि यहाँ पर अब ये किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह काम करेगी, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इन बेचारे कार्बनों को दे देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से कार्बन एटम पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी पिरिडिन जो है कहाँ किसके अंडर को चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर को चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमेशा कहाँ होगी, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर हो गई। लेकिन सेकंड पर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी देन फोर्थ पोजीशन पर। ऐसा क्यों होगा, देखो उसके बाद ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। देखिए पिरिडिन का आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव स्पीसीज कहाँ, सेकंड पोजीशन,
OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, आप यहाँ क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पर लगेगा, सेकंड पोजीशन पर। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये C6H5 है, कहाँ लगेगा, सेकंड पोजीशन पर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है, मेनली सेकंड पोजीशन पर होता है। यहाँ पर भी क्या है, एन ब्यूटाइल लिथियम में क्या होगा, नेगेटिव स्पीसीज क्या है ये, तो कहाँ लगेगी, ये सेकंड पोजीशन पर लगेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल में कहाँ लग रही थी हमारी, इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर, दैट इज़ थर्ड पोजीशन। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहाँ लगती है, हमेशा यहाँ पर लगती है। ठीक है, ऐसा क्यों है देखिए। उसके बाद ये रिडक्शन रिएक्शन भी आपको करनी है। अब ये देखिए मैकेनिज्म देखिए कि जनरली हमने कहा कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमेशा थर्ड पोजीशन पर होगा। कैसे, देखो तो देखिए ये थर्ड पोजीशन है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दिया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, रेजोनेंस बनाइए, ये इधर गया, यहाँ पॉजिटिव आया, ये इधर गया, तो यहाँ क्या आ गया, जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, क्या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आया, नहीं आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आया ही नहीं, तो दैट मीन्स इसके जितने भी ये रेजोनेंस बन रहे हैं दैट इज स्टेबल, जिसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है किसके अंदर, पीरियडिन के अंदर, वो क्या होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है किस पोजीशन पर, बीटा पोजीशन, या फिर मैं कहूँ 1 2 3rd पोजीशन पर। लेकिन यही अगर आप बाकी पोजीशंस पर बनाते हैं, जैसे एक बार मैंने लगा दिया यहाँ पर 4th पोजीशन पर अटैक करवा दिया और एक बार ही सेकंड पर अटैक करवा दिया, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड जैसे इधर आएगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट हो गया, यहाँ हमारा, इसने डायरेक्टली करके दिखा दिया, आप अलग अलग भी बना के दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहीं आप अटैक करवाते हैं अगर सेकेंड पोजिशन पर, तो यहाँ पर भी देखिए रेजोनेंस क्या बनेगा, सेकेंड पोजीशन पर आपने अटैक करवाया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया डायरेक्टली नाइट्रोजन पर, वेरी गुड, ये बॉन्ड इधर पॉजिटिव यहाँ, अब ये बॉन्ड इधर पॉजिटिव यहाँ, ये बन गया हमारा। तो यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, हाईली अनस्टेबल हो रहे हैं। इसीलिए पीरियडिन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या है, मेनली कहाँ पर होता है, थर्ड पोजीशन पर होता है, ना कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर। इंपॉर्टेंट है भाई ये मैकेनिज्म, ठीक है। सेम यहाँ पर आप जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक जो है मोर प्रोमिनेंट कहाँ पर होता है, सेकंड पोजीशन पर होता है रेदर देन अदर पोजीशंस पर। तो यहाँ पर अगर आपने न्यूक्लियोफाइल का ये अटैक करवाया, जैसे ही आप अटैक करवाओगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, नेगेटिव यहाँ आ गया, अब ये बॉन्ड इधर नेगेटिव यहाँ, ये बॉन्ड इधर नेगेटिव यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल और हमारे पास NH2 आके जुड़ जाएगा। ये तो सेकंड पोजीशन पर। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यही अगर आप अटैक कहाँ करवा रहे हैं, एक तो फोर्थ पोजीशन पर करवा रहे हैं और एक थर्ड पोजीशन पर करवा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप इनके रेजोनेंस बनाओगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखिए और आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, ये देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो कार्बन तो बेचारा छोटा सा है, वो कहाँ से नेगेटिव चार्ज हैंडल करेगा, जिससे इसके जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो अटैक है न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो मेनली कहाँ होता है, ओनली जो हमारी सेकंड पोजीशन पर मोर प्रोमिनेंट होता है। हाँ, ऑल्दो अगर हम इसका और इसका कंपेरिजन करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कहीं भी एक तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कार्बन के ऊपर भी इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आ रहा है एट दी एंड। तो सेकंड की बजाय अगर सेकंड ऑप्शन में ना हो तो हम फोर्थ पोजीशन पर भी क्या करवा सकते हैं, जो है अटैक करवा सकते हैं, लेकिन थर्ड पोजीशन पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमने थर्ड पोजीशन पर अटैक करवाया तब हमें ना तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला और ना ही हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से थर्ड पोजीशन पर अटैक क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस फिजिबल हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, सेकंड और फोर्थ के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा या फिर ऐसा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर अटैक क्या हो जाएगा, मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा रेदर देन थर्ड पोजीशन के।
नेक्स्ट बात करते हैं बेसिसिटी का। अगर हम कंपैरिजन करें इनके, तो बेसिसिटी से आपको पता चल ही रहा है क्या कि अगर आपको पायरोल दे दे, पिरिडिन दे दे और पिपरिडिन दे दे, तो आप कौन ज़्यादा हमारा यहाँ पर जो है बेसिक होगा। तो देखिए पायरोल क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, तो ऑब्वियस है sp3 ज़्यादा हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा बेसिक होते हैं देन sp2 से। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया भाई यहाँ पर ये। और अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें पायरोल और पिरिडिन का, तो आपको पता है पायरोल के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा किससे, पिरिडिन से। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इनकी बेसिसिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनके 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। ये 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड कंडेंस रिंग का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।